उत्तराखंड के पावन नगरी हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार यात्रा का संपूर्ण वर्णन करूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि हमको हरिद्वार कैसे जाना है, हरिद्वार में रुकने की क्या व्यवस्था है, हरिद्वार में भोजन की क्या व्यवस्था है और हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ घूमें, और साथ ही साथ अंत में हम ये भी जानेंगे कि हरिद्वार जाने का हमारा कुल खर्चा कितना आएगा और अभी कोविड तथा कुंभ मेले के लिए हमको जाने के लिए क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और इन सारी बातों को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि हम हरिद्वार कैसे पहुंचे। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर मैं ट्रेन से बात करूं तो आपका हरिद्वार में ही रेलवे स्टेशन है, तो आप अपने अपने शहरों से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए और आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए नहीं मिलती है तो फिर आप दिल्ली आकर भी दिल्ली से चेंज करके आप हरिद्वार तक आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप दिल्ली आकर दिल्ली से हरिद्वार आप पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून। दोस्तों, देहरादून आप पहुंचिए और देहरादून से आप बाई रोड हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि आपका ये 40 किलोमीटर का पड़ता है। तो आप देहरादून से बाई बस भी आ सकते हैं, चाहे आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आए, चाहे आप प्राइवेट बस से आए, या फिर आप टैक्सी करके भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तीसरे ऑप्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई रोड। दोस्तों, आप हरिद्वार बाई रोड भी आ सकते हैं, दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको हर आधे घंटे में दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको बस मिल जाएगी, या फिर अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ओन व्हीकल से आते हैं, चाहे आप बाइक से आइए चाहे आप अपने 4 व्हीलर से आइए, तो आपको हरिद्वार में पार्किंग मिल जाएगी। आपको हर की पौड़ी जो घाट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बनाया गया है चंडी घाट के पास। तो दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आप चंडी घाट में भी कर सकते हैं, और भी कई घाटों के पास आपको पार्किंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आपका जो 4 व्हीलर है आपका 75 रुपए 24 घंटे का रखा गया है। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप बाइक से आते हैं यानी कि 2 व्हीलर से आते हैं तो 2 व्हीलर का जो कॉस्ट है वो आपका 35 रुपए रखा गया है 24 घंटे के लिए। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करके हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद हमको सबसे पहले जाना है हर की पौड़ी। दोस्तों, हरिद्वार से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको हर की पौड़ी तक छोड़ देंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है, तो आप वहां से ई रिक्शा ले लीजिए। ई रिक्शा वाला आपका 20 रुपए प्रति व्यक्ति लेगा और आपको हर की पौड़ी उतार देगा। दोस्तों, हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है और सबसे फेमस घाट है, और साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर होने वाले गंगा आरती काफी शानदार होती है। इस गंगा आरती में लाखों की तादाद पर श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं और इस गंगा आरती का एक बेहद और खूबसूरत नजारा देखते हैं। दोस्तों, इसी हर की पौड़ी में कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और वहां पे हर की पौड़ी में स्नान करते हैं। जैसे दोस्तों आप हर की पौड़ी के पास पहुंचिए, वहां पे जूते चप्पल का एक काउंटर बना है, तो आप वहां पे अपने जूते चप्पल रख दीजिए और हर की पौड़ी पर स्नान करिए। दोस्तों, हर की पौड़ी में स्नान करते वक्त आपको काफी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ का जो गंगा नदी का जो बहाव है, जो फ्लो है, वो बहुत ही तेज है, बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपको तैरना नहीं आता है तो दोस्तों आप अपने ताकत का परिचय देकर रेलिंग के उस पार मत जाइए। वहां पे रेलिंग बनी हुई है, तो रेलिंग के अंदर ही आप रहिए और स्नान कर गंगा नदी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि हर की पौड़ी में गंगा आरती होती है, तो वो 2 टाइम होती है। एक होती है सुबह 6 बजे और दूसरी होती है शाम को 6 बजे। तो आप जिस भी समय हरिद्वार पहुंचते हैं अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज करके हरिद्वार की ब्रह्म घाट पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म घाट हर की पौड़ी को ही बोला जाता है, तो आप वहां पहुंचकर गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। काफी अच्छा आपको नजारा देखने को मिलेगा, जैसा कि वाराणसी में गंगा आरती होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी गंगा आरती होती है, जो कि आपको देखने में बेहद अच्छा लगेगा। गंगा आरती शुरू होने से पहले ही आप 1-1.5 घंटे पहले आ जाइए, क्योंकि काफी श्रद्धालु पहले से जाके वहाँ खड़े रहते हैं ताकि उनको सामने से दृश्य देखने को मिल जाए। अदरवाइज भीड़ इकट्ठा होने के कारण आपको पीछे से कुछ भी चीज नजर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको हरिद्वार में रुकना कहाँ है। दोस्तों, हरिद्वार में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप धर्मशाला या फिर आप आश्रम में रुक सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार में आपको रुकने की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ पे ढेर सारे आपको धर्मशालाएं और ढेर सारे आपको आश्रम देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट अनुसार, अगर आपका बजट कम है, आप कम कॉस्ट में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार में धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि आपका 200 से 300 रुपए आपका 24 घंटे का लिया जाता है। और वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका प्राइवेट होटल। दोस्तों, वहाँ प्राइवेट होटल भी आपको 500 रुपए से लेके आपको 700-800 रुपए तक का आराम से एक अच्छा होटल मिल जाएगा। तो अगर आपको धर्मशाला फुल मिलता है या फिर अगर आपको आश्रम फुल मिलता है, तो आप प्राइवेट होटल में भी रुक सकते हैं, जो कि 24 घंटे का कॉस्ट 500 से 700-800 तक आपको रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि हमको ये रूम जो लेना है या आश्रम या धर्मशाला जो भी हमको लेना है, ये हमको किस लोकेशन पे लेना है। दोस्तों, आपको रेलवे स्टेशन से आधे किलोमीटर के दायरे पे एक पड़ता है शिवपुरा।
दोस्तों शिवपुरा में काफी सारे धर्मशाला और काफी सारे आश्रम आपको मिल जाएंगे, तो आप शिवपुरा में भी रुक सकते हैं, या नहीं तो आप हर की पौड़ी के पास भी वहाँ पे ढेर सारे होटल हैं और ढेर सारे वहाँ पे धर्मशालाएं हैं, तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको हरिद्वार में भोजन करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार में ढेर सारे आपको भोजनालय, ढेर सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो कि आपको काफी सस्ते में आपको वहाँ पे थाली मिल जाएगी। यानी कि थाली का अगर कॉस्ट की बात करूँ तो वो 40 रुपए 50 रुपए से थाली स्टार्ट होती है, और ये थाली आपकी 150-200 रुपए तक की जाती है। तो आप जिस हिसाब से अपना खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना वो थाली सिस्टम ले सकते हैं। ढेर सारे आपको वहाँ पे भोजनालय मिल जाएंगे, हर की पौड़ी के पास ही काफी भोजनालय बने हुए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको हर की पौड़ी के बाद आगे कौन सी यात्रा करनी है और हमको कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहले दोस्तों हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है एक मनसा देवी मंदिर। दोस्तों मनसा देवी मंदिर के लिए आपको यहाँ पे 3 विकल्प है पहुंचने के लिए। पहले विकल्प की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो वो है पैदल यात्रा। दोस्तों आप पैदल यात्रा करके मनसा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो कि पहाड़ पे बना हुआ है, तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। ये जो ट्रैकिंग का समय है दोस्तों ये 30 से 40 मिनट आपको लगेगा, तो आप पैदल यात्रा करके मनसा देवी माता का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो है आपका सीढ़ी के द्वारा। दोस्तों वहाँ पे एक मार्ग बना हुआ है जो कि आपको 1000 सीढ़ी तय करके मनसा देवी माता के मंदिर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप सीढ़ी से जाना चाहते हैं ये सीढ़ी से भी चढ़ के जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका रोप वे का। दोस्तों रोप वे के थोड़े से हम कॉस्ट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों जो मनसा देवी तक का जो रोप वे का किराया है वो आपका 144 रुपीज है, और इस 144 रुपीज में दोस्तों आप मनसा देवी जाएंगे और वापस भी रोप वे से नीचे आएंगे, यानी कि 144 रुपए में आप राउंड ट्रिप कर लेंगे। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों मनसा देवी के बाद आपको अगला ट्रिप जो करना है वो है चंडी माता का मंदिर। दोस्तों चंडी माता मंदिर के लिए भी आपको रोप वे का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो मनसा देवी में आप जो टिकट लेंगे एक साथ आप रोप वे का टिकट खरीद लीजिए, जो कि आपको 435 रुपए में पड़ेगा। और इस 435 रुपए में आपका मनसा देवी का रोप वे का किराया प्लस आपका मनसा देवी से जो चंडी देवी माता का मंदिर है वो आपका 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, तो वहाँ पे वो टैक्सी या बस का किराया वो भी इंक्लूड रहता है, प्लस आपका चंडी देवी माता का मंदिर पहुंचने के लिए आप जो रोप वे से जाएंगे उसका भी जाने का और वापस आने का ये पूरा किराया आपको जो रहता है वो 435 रुपए पड़ता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रोप वे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक साथ ही दोनों जगहों का टिकट आप ले लीजिए, मनसा देवी मंदिर का प्लस आप अपने चंडी माता मंदिर का। और वही अगर आप सिर्फ मनसा देवी रोप वे से करना चाहते हैं तो आप एक ही जगह का टिकट लीजिए, या फिर अगर आप चंडी देवी का रोप वे से दर्शन करना चाहते हैं और मनसा देवी का पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आप एक ही जगह का टिकट ले सकते हैं, जो कि आपका 144 रुपए मनसा देवी का पड़ता है। और वही अगर मैं चंडी देवी की बात करूं तो वहां पे जो एक जन का किराया होता है वो आपका 191 रुपीज होता है। चलिए दोस्तों हम मनसा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। मनसा देवी मंदिर में वहाँ पे जूता काउंटर है, आप अपने शूज रख दीजिए। अंदर आपको फोटो खींचना मना है मंदिर परिसर के अंदर, तो आप अपना मोबाइल का प्रयोग ना करें और माता के लाइन में लगिए और माता का दर्शन करिए, अपनी विशेष मांगिए और आगे बढ़ते हुए हम मंदिर से बाहर आते हैं। दोस्तों अब हमको आगे जाना है चंडी देवी माता का मंदिर। दोस्तों चंडी देवी माता का मंदिर अगर आप एक साथ टिकट नहीं लिए हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल करके भी जा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल वाला आपका चंडी देवी की मंदिर तक ले जाने के लिए जो आपका किराया लेगा वो आपका 150 से 200 रुपए लेगा। आप थोड़ी बहुत उससे बार्गेनिंग करवा सकते हैं। और इसकी जो दूरी है ये 6 किलोमीटर की है। मनसा देवी मंदिर में भी वहां भी टिकट काउंटर बनी हुई है, तो अगर आप सेपरेट टिकट लेना चाहते हैं रोप वे का तो रोप वे से भी आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्शन है चंडी देवी माता के मंदिर पहुंचने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं और दूसरा है आपका रोप वे का। रोप वे का दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया। और रही बात अगर ट्रैकिंग करने की तो वहां पे ही थोड़ी दूरी पे 300 मीटर पे एक मार्ग गया हुआ है चंडी देवी माता का पैदल यात्रा करने के लिए, तो वहां से भी आप माता का मंदिर पहुंच सकते हैं। इसमें भी आपको दोस्तों 40 से 45 मिनट लगेगा। आप माता के मंदिर तक पहुंच जाएंगे, वहां भी दर्शन कीजिए, मनोकामनाएं मांगिए और वापस रवानगी लीजिए। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा पावन धाम। दोस्तों पावन धाम में भी आप जा सकते हैं। वहाँ की जो आकृति है वो काफी सुंदर है। वहाँ पे मिरर से और छोटे छोटे कांचों से मिलकर वहाँ पे स्टैचू बनाई गई है, तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। ये आपकी हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है पावन धाम। तो आप पावन धाम में भी कुछ समय दीजिए और वहाँ का भी जाके आप नजारा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका शांति कुंज। दोस्तों शांति कुंज हालांकि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पे आपको बहुत प्रकार के वहाँ पे कोर्सेस होते हैं और आपको कोई भी कोर्स करना रहता है, जैसे कि आप योगा कोर्स करना चाहते हैं, संगीत कोर्स करना चाहते हैं और भी ढेर सारे वहाँ पे कोर्सेस हैं। आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ पे जाके आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको फ्री भोजन और आपको वहाँ पे फ्री ठहरने की व्यवस्था होती है अगर आप वहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं तो आध्यात्मिक केंद्र है एक प्रकार से। और वहाँ पे ही आपका एक गायत्री माता का मंदिर है, तो गायत्री माता का मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे 1926 से एक अखंड ज्योत जलती आ रही है, तो आप वो भी चीज देखिए और आप गायत्री माता का दर्शन करिए। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा भारत माता का मंदिर। दोस्तों भारत माता का मंदिर हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे 7 माले बने हुए हैं, यानी कि 7 फ्लोर बने हुए हैं और हर एक फ्लोर में आपको एक अलग अलग दृश्य और एक अलग अलग नजारे देखने को मिलेंगे। तो आप लिफ्ट से दोस्तों 7वें फ्लोर पे जाइए और 7वें फ्लोर से एक एक करके आप नीचे होते हुए आइए और सबसे आपको नीचे में यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको भारत माता का मंदिर मिलेगा, तो वहाँ पे आप दर्शन करिए। हर एक फ्लोर में एक अलग ही आपको महत्व देखने को मिलेगा और एक अलग ही नजारा आपको देखने को मिलेगा।
चलिए दोस्तों बात करते दोस्तों हम अगले स्थान की और अगले मंदिर की, वो है आपका माया देवी का मंदिर। दोस्तों हर की पौड़ी के पास ही लगा हुआ एक माया देवी का मंदिर है, तो वहां भी आप जाके अपने मत्थे टेक सकते हैं, अपनी विशेष मांग सकते हैं और उन माता का भी दर्शन कर सकते हैं। और अगले स्थान और लास्ट स्थान की बात करो दोस्तों, वो है आपका राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पे आप जंगल सफारी घूम सकते हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप राजा जी नेशनल पार्क जाइए और यहाँ का भी लुत्फ उठाइए। काफी बड़ा पार्क है, नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे जाके आप जंगल सफारी घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको हरिद्वार में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों हरिद्वार में अगर इन सारे जगहों को घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का स्टे बनाइए। पहले दिन आप कवर करिए हर की पौड़ी स्नान, गंगा आरती, मनसा देवी का मंदिर और चंडी माता का मंदिर। पहले दिन आप ये कवर करिए और दूसरे दिन मैंने आपको जो भी बताया, शांति कुंज, गायत्री माता का मंदिर, राजा जी नेशनल पार्क, माया देवी मंदिर, पावन धाम, इन सारी चीज को आप सेकंड डे में कवर करें। तो 2 दिन आपके लिए मच सफिशिएंट है पूरे हरिद्वार को घूमने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों जो मैंने अभी आपको डे 2 में बताया, यानी कि पावन धाम, शांति कुंज, माया देवी का मंदिर, राजा जी नेशनल पार्क, इन सारी जगहों को घूमने के लिए एक आप ऑटो कर लीजिए और ऑटो वाला आपको इन सारी जगहों को घुमा के वापस आपको हर की पौड़ी के पास छोड़ देगा, या फिर आप जहां भी उतरना चाहते हैं वहां वो ड्रॉप कर देगा। और ऑटो वाला आपसे इन सारी जगहों को घुमाने के लिए 600 से 800 रुपया कॉस्ट लेगा। तो आप वो ऑटो कर लीजिए और सारी जगहों को घूमकर हरिद्वार अपने स्पॉट पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते दोस्तों हम इस पूरे हरिद्वार का 2 दिन का ट्रिप हमारा कितने बजट में हो जाएगा और हमको कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो आपका एक व्यक्ति का 2000 रुपए किराया लग जाएगा। इस किराए में मैं किसी भी तरीके की आपकी बस की, ट्रेन की और आपके फ्लाइट की टिकट को इंक्लूड नहीं किया हूँ। यहाँ पे मैं आपके ऑटो का, आपके रुकने का और आपके खाने पीने का यहाँ पे कॉस्ट मैंने बताया है। तो आप हरिद्वार अगर 2 दिन का स्टे बनाते हैं तो आपका 2000 रुपए पर व्यक्ति आपका कॉस्ट आ जाएगा। 2000 के अंदर ही हो जाता है, बट आप 2000 एक एस्टिमेट कॉस्ट लीजिए जो कि आपको हरिद्वार घूमने के लिए सफिशिएंट रहेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों हम कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। दोस्तों अगर आप कुंभ मेले में आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आपके परिवार में, आपके टीम में 10 साल से कम बच्चे नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन हरिद्वार में कुंभ मेले में अलाउ नहीं है। और चौथा ये कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो आप हरिद्वार कुंभ मेले में नहीं आ सकते हैं, तो आप दूर ही रहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा और मास्क नेसेसरी है, आपको मास्क पहनकर ही हरिद्वार में घूमना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको मेंटेन करते रहना है। अब बात करते हैं कि हमको कुंभ मेले के लिए क्या क्या चीज करना पड़ेगी। पहली चीज तो ये दोस्तों कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसके बिना आपको कुंभ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा दोस्तों ये कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कुंभ मेले में आने से पहले और आपकी एक वैलिड कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी आवश्यक है। और ये कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपकी 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन 3 चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप कुंभ मेले में आराम से जा सकते हैं। दोस्तों हालांकि सिर्फ कुंभ के समय पे हो रही है, आने वाले समय पे कोरोना अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो ये सारी चीजें हट जाएंगी अगर आप कुंभ के बाद सफर करते हैं तो। और दोस्तों रही बात कि हमको रजिस्ट्रेशन कौन से वेबसाइट पे करना है, तो इस वेबसाइट में जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके प्रिंट आउट निकाल के एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ और एक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आप कुंभ मेले में जा सकते हैं और वहाँ स्नान कर सकते हैं। दोस्तों कुंभ के समय पे आपके कुछ पर्व स्नान और कुछ शाही स्नान होते हैं। ये रहा आपका हरिद्वार का आज टोटल कंप्लीट वर्णन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको के साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस यात्रा का चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।